वक्त जारी है और फिजाइया के सरबराह की सदारत में ये अहम मीटिंग इस वक्त दिल्ली के अंदर चल रही है। 2 दिनों तक चलने वाली मीटिंग में मौजूदा सूरत हाल जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बनी है उस पर तबादला ख्याल होना है और साथ ही साथ इस मीटिंग के दौरान वजीर दिफा भी शामिल हुए हैं जिनका खिताब काफी अहम होगा। जहां भारत और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गुज़श्ता 2 महीनों से कशीदगी मुसलसल बरकरार है और फौजी तातुल को कम करने के लिए दोनों अफवाज 4 बार कोर कमांडर्स सतह की मीटिंग भी कर चुकी है। दिल्ली और बीजिंग के दरमियान भी मुसलसल राब्ता रहा है। बातचीत के जरिए, मुज़ाकराती अमल के जरिए कशीदगी को कम करने की और खित्ते में अमन इस्तेकाम को बरकरार रखने की कोशिश जो जारी है। इस बीच दिल्ली के अंदर आज भारतीय फिजाइया के कमांडर्स की बड़ी मीटिंग हो रही है, 2 दिनों तक चलने वाली मीटिंग। और आपको बताते चलें कि यह सालाना मीटिंग होती है, लेकिन इस बार इस मीटिंग में सबसे अहम मौजू जो है, जो बहस का मौजू बना रहेगा, वो भारत और चीन के दरमियान कशीदगी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो भारतीय फिजाइया की सरगर्मियां हैं उनमें तेजी लाई जा सकती है। इस हवाले से आज तबादला ख्याल इस मीटिंग में किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। खुद RKS भदौरिया जो कि फिजाइया के सरबराह हैं वो इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं और तमाम कमांडर्स जहां जहां भारत और चीन की सरहदों पर कशीदगी है या भारत और चीन के सरहदी इलाकों में तनाव को देखते हुए इस कॉन्फ्रेंस को काफी अहम माना जा रहा है। इस पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे दिल्ली से रहमत कलीम हमारे साथ हैं। रहमत, मीटिंग के हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? जी देखिए, बिल्कुल अब से करीब 30 मिनट पहले 11:05 पर यह मीटिंग शुरू हुई है और सबसे पहले इस मीटिंग का आगाज वजीर दिफा मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया। उन्होंने अपने इब्तिदाई खिताब में कहा कि हिंदुस्तान के फिजाइया ने बहुत ही अहम कारनामे अंजाम दिए और खासतौर से कोरोना वायरस के बीच जिस तरह से फिजाइया का रोल रहा है उसको भी राजनाथ सिंह ने बहुत ही जबरदस्त अंदाज में सराहा है। तो इब्तिदाई खिताब आज राजनाथ सिंह का हो चुका है और इसके बाद से हम देख रहे हैं कि IAF चीफ भदौरिया का बयान चल रहा है, उनका खिताब चल रहा है। तो वो जो सूरत हाल है हिंदुस्तान में कोरोना वायरस, एक दूसरी तरफ लद्दाख का इशू है, तीसरी तरफ राफेल का इशू है, इन तमाम 3 चीजों पर बहुत ही अहम आज की मीटिंग है और ये 2 रोजा कॉन्फ्रेंस है। और इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम रखा गया है उस थीम का नाम दिया गया इंडियन एयर फोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड, यानी अगले दहाई में इंडियन फोर्स आगे क्या कुछ इकदाम, क्या कैसा रोल होगा, क्या किस तरह से तैयारियां करनी है और क्या पोजीशन होगी पूरी दुनिया में, किस तरह से यह फिजाइया हमारा जाना जाएगा, उस पहचान को बनाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर यह थीम रखा गया। और 2 दिनों के इस कॉन्फ्रेंस में IAF चीफ की सदारत में पूरा कॉन्फ्रेंस चलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमें सोर्सेज मिल रही है कि इस बार के 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा फोकस होगा तो LAC पर, जो सूरत हाल है हिंदुस्तान और चीन के दरमियान, उसको लेकर के कि वहां क्या कुछ करने, वहां जो डेवलपमेंट हो चुके हैं ऑलरेडी MiG-29 और दीगर फाइटर जेट का, उसको लेकर के क्या सूरत हाल। और साथ ही साथ 27 जुलाई को आने वाले हैं जो हिंदुस्तान को 27 जुलाई को 6 राफेल मिलने वाला है जो अम्बाला के एयरबेस पर पहुंचेगा। तो राफेल को कहां रखना है, कैसे रखना है, इसको लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर एक खाका तैयार बिल्कुल राफेल को रिसीव करने की तैयारियां हैं। लेकिन रहमत, क्या इस पर भी ज्यादा फोकस रहेगा कि जो इस वक्त अमेरिका के साथ इस वक्त बातचीत चल रही है, सफारती सतह की बातचीत के दरमियान भी जो हथियारों के लेन देन का मामला है उस हवाले से भी कोई अहम चीज निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि कशीदगी के बीच ही ये सरगर्मियां भी शुरू हुई हैं दोनों ममालिक के दरमियान? जी बिल्कुल, देखिए फिजाइया से मुतालिक जितने भी अभी सौदे हुए हैं या फिर डील हुए हैं उन तमाम डील पर अब क्या कुछ प्रोसेस है, जरूरत क्या है, क्या जो डील के लिए को लेकर के मियाद तय की गई है, तारीख तय की गई है जो 2021-22 तक के हैं, क्या उनमें भी मुतालबा करना होगा कि जिस तरह से राफेल को हमने जल्दी मुतालबे किए, राफेल जल्दी हम तक पहुंच रहा है, 6 राफेल। तो इसी तरह से दीगर जो हथियारों के सौदे हुए, क्या ऐसे मौके से जब चीन के साथ हिंदुस्तान की तनातनी है, ऐसे में हमें मुतालबा करना चाहिए पार्टनर के साथ कि वो जल्द से जल्द हमें कुछ हथियार दे दें ताकि हम अपनी मजबूती में और तवानाई बख्श सके। तो इन तमाम पहलुओं पर भी बात होगी। लेकिन सबसे अहम बात जो है कि इंडियन फिजाइया को किस अंदाज में तारीखी बनाया जाए, मजीद के अगली दहाई में दुनिया की सबसे पावरफुल फिजाइया के लिस्ट में आ जाए और सबसे पावरफुल फिजाइया में सबसे आगे रहे। इन तमाम चीजों को लेकर, चूंकि थीम जो इस कॉन्फ्रेंस का इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड, ये बता रहा है कि कहीं न कहीं आगे मुस्तकबिल को देख करके रोड मैप तैयार करने की इस कॉन्फ्रेंस में कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा इशू अभी फिलहाल जो हमें सोर्सेस से मिल पा रही है कि इसमें डिस्कस होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ LAC को और राफेल को कहां रखना है, इन 2 चीजों पर
सबसे ज्यादा बहस। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे इस वक्त रहमत कलीम हमारे साथ थे और बात कोर कमांडर्स की मीटिंग जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी कम करने के लिए मुसलसल हो रही थी, 4 राउंड्स हो रहे हैं। वहीं दिल्ली में आज जो है फोर्स के कमांडर्स की मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है और बाज़ाब्ता तौर पर इसमें आज हालांकि सालाना मीटिंग के जरिए किसी एक अहम मौजू पर बातचीत की जाती है, लेकिन इस बार जो हकीकी कंट्रोल लाइन पर इस वक्त बातचीत जो सूरत हाल है उसे लेकर बातचीत हो रही है। और इस तमाम कॉन्फ्रेंस के दौरान अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी खिताब किया, जिनने मुल्क की सलामती सूरत हाल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल जो है उस पर कमांडर्स के साथ बातचीत की है इस कॉन्फ्रेंस में। बढ़ते हैं आगे, बात सरहदी जिला पुंछ और राजौरी की, जहां पर पुलिस और फौज ने आज एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान राजौरी के थना मंडी इलाके में हथियारों और गोला बारूद की एक बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस जराये के मुताबिक थना मंडी का एक दूर दराज इलाका जहां पर मिल्टन 2 की एक कमीनगाह के मुतल्लिक मुसद्दिका इतलात मौसूल हुई थी, जिसके बाद थना मंडी में फौज के साथ मिलकर मकामी पुलिस ने मखसूस इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। और इस दौरान ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो कमीनगाह को तबाह करके एक पीका बंदूक और एक चीनी साख्त की पिस्तौल की 4 गोलियां, AK-47 जिसकी एक मैगजीन, 2 पिस्तौल मैगजीन, 4 इसके साथ 8 बेलेट, 1 एंटीना, 2 UBGL ग्रेनेड, 1 दूरबीन और 1 रिकॉर्डर भी बरामद किया गया है। सरहदी जिला राजौरी से हम आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त आपको बताते चलें कि फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। मुसद्दिका को, जिसके बाद इस इलाके के अंदर मनाली का इलाका है थना मंडी में, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका कार्रवाई की और हथियारों का एक जखीरा यहां से बरामद किया गया है, कमीनगाह को तबाह किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ 38 राष्ट्रीय राइफल्स की कामयाबी मुश्तरका कार्रवाई के दौरान। और आपको यह भी बताते चलें कि इस कार्रवाई के दौरान जहां पर मकामी लोगों की तरफ से भी लगातार फौज और पुलिस को इतलात दी जा रही थी और इन इतलात के बीच आज जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई शुरू की मनाली इलाके के अंदर, थना मंडी तहसील, सरहदी जिला राजौरी, जहां पर इस दूर दराज इलाके के अंदर ये कमीनगाह तबाह की गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस को आज सुबह सुबह एक कामयाबी हासिल हुई है। जमशीद मलिक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हमारे नुमाइंदे। जमशीद, इस कमीनगाह के मुतालिक क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं? बताया जा रहा है कि इस इलाके के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर मूवमेंट भी, जराये के हवाले से जो खबरें मिली हैं कि इस इलाके के अंदर मूवमेंट देखी गई मुश्तबह लोगों की, और उसके बाद जब यहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो एक हाइड आउट बस्ट की गई थना मंडी मनाली के अंदर। जी सर, बिल्कुल। थना मंडी इलाके की अगर बात करें तो थना मंडी में इसी महीने में ये दूसरा हाइड आउट है जो घोषित किया गया। इससे पहले थना मंडी में ददासन इलाका से भी एक हाई आउट पोस्ट किया गया था और आज पुलिस और 38 RR और पुलिस ने ये मुश्तरका कार्रवाई की और ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था मनाली गांव में, जहां से इस वक्त एक पीका गन और चाइनीज पिस्टल के साथ एक होममेड पिस्टल के भी है और कई रोड भी इसमें बरामद हुए हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात बने हुए थे, उसके बाद बड़े पैमाने पर राजौरी के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, जिसके बाद इस इलाकों में भी मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबर सामने आई। उसके बाद इन इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाए गए, मगर उसके बाद इन इलाकों से ये हाइडआउट बरामद हुए। मगर ये हाइडआउट वो पुराने हाइडआउट हैं जो इससे पहले इस इलाके में होते थे, क्योंकि ये इलाका एक वक्त ऐसा था जब मिलिटेंसी में बहुत मुतासर था। और अब इस इलाकों में मिलिटेंसी का न खत्म होने के बाद इन इलाकों से इस तरह के हाइडआउट कड़ी तादाद में बरामद हो रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि इस महीने में ये दूसरा हाइडआउट है जो थना मंडी इलाके से बोझ लिया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। थना मंडी राजौरी के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की 38 राष्ट्रीय राइफल्स की कार्रवाई, जहां पर मिल्टन 2 की एक कमीनगाह को तबाह किया गया है और इस हाइड आउट से एक पीका गन, एक चीनी साख्त की पिस्तौल, 4 पिस्तौल की गोलियां, AK-47 की मैगजीन, 2 पिस्तौल मैगजीन, 8 बेल्ट, 1 एंटीना, 2 UBGL ग्रेनेड, 1 दूरबीन और 1 रिकॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरामद किया है।